हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जियाँ भाग 37। पिंकी को घर छोड़कर गुड्डू अपने घर के लिए निकल गया। साथ ही अपना फोन भी गोलू के घर पर भूल गया, जिसे उसने गोलू को चार्जिंग में लगाने को दिया था। गुड्डू घर पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। मिश्रा जी भी विनोद चाचा और गुप्ता जी के साथ घर आ चुके थे। उन्होंने जब देखा कि गुड्डू घर में नहीं है तो उन्हें गुड्डू पर बहुत गुस्सा आया। मेहमानों के सामने भला वे क्या कहते, इसलिए चुपचाप उसके आने का इंतजार करने लगे। वही शगुन गुड्डू को फोन कर रही थी और हर बार उसका फोन बंद। शगुन को चिंता होने लगी। लवली दोपहर में सो गया, इसलिए शाम में उठा और नीचे आया, जबकि उससे इस बात का पता ही नहीं था कि गुड्डू घर में नहीं है। लवली भैया, आपको पता है गुड्डू जी कहाँ गए हैं? शगुन ने लवली के पास आकर पूछा। गुड्डू बिंदिया की खबर लेने चकिया जाने वाला था, कहीं वह बिना बताए वहां तो नहीं चला गया? लवली ने मन ही मन खुद से कहा। लवली भैया क्या सोचने लगे? शगुन ने लवली को खोया हुआ देखकर कहा तो उसकी तंद्रा टूटी। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई, सामने से आता गुड्डू दिखाई दिया। वो रहा गुड्डू, लवली ने कहा तो शगुन ने देखा कि गुड्डू आ गया है। वह जल्दी से गुड्डू के पास आई और परेशानी भरे स्वर में कहा, गुड्डू जी, ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे आप? और आपका फोन भी बंद आ रहा है, सब ठीक तो है ना? ओ, गोलू का फोन आया था, इसलिए इमरजेंसी में जाना पड़ा, गुड्डू ने बुझे स्वर में कहा। शगुन ने सुना तो कहा, क्या हुआ गोलू जी को? वो ठीक तो है ना? हम तुम्हें बाद में सब आराम से बताएंगे शगुन, अभी जाकर पिताजी से मिल ले, गुस्साए रहे होंगे हमें घर में ना देखकर। गुड्डू ने शगुन की बात छूकर कहा और अंदर चला गया। शगुन परेशान से वहीं खड़ी गुड्डू के बारे में सोचने लगी। लवली शगुन के पास आया और कहा, क्या कहा गुड्डू ने, कहाँ गया था वो? गोलू जी के यहाँ गए थे, शगुन ने कहा। लगता है वो गोलू महाराज ने फिर कोनो गड़बड़ की है, लवली ने मन ही मन कहा और फिर शगुन से बोला, अरे तुम काहे परेशान होती हो? जे गुड्डू को भी ना आदत हो गई है पिताजी से डांट सुनने की। जाओ तुम आओ अंदर जाओ और अपने घर वालों के साथ बतियाओ, फिर तो वो लोग चले जाएंगे। ठीक है, कहकर शगुन वहां से चली गई और लवली भी अंदर चला गया। गुड्डू अंदर आया तो सबसे पहले सामना मिश्रा जी से हुआ और उन्हें देखते ही गुड्डू के दिल की धड़कनें बढ़ गई। गुड्डू मिश्रा जी के सामने आया तो मिश्रा जी ने दबी आवाज में कहा, एक दिन अगर बाहर घूमने नहीं जाओगे तो का भूचाल आ जाएगा कानपुर में। यहाँ तुम्हारे ससुराल वाले मौजूद है और तुम अपनी फटफटिया लेकर घूमने निकल पड़े। नहीं, क्या जरूरत पड़ गई तुमको बाहर जाने की, जरा बताओ हमें। घूमने नहीं गए थे पिताजी, वो गोलू से मिलने गए थे, गुड्डू ने शब्दों को चबाकर धीरे से कहा। मिश्रा जी ने सुना तो और चिढ़ गए और कहा, काहे वो का लुगाई है तुम्हारी जो दिन में 2 बार ओके हाल खबर लेने पहुंच जाते हो? और वो गुलवा, वो ससुरे की अपने घर और घर वालों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है का, जो दिन भर तुमसे चिपके रहते हैं? कल सवेरे बुलाओ का, यहाँ दोनों जन से साथ में बात करेंगे। अरे पिताजी, आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं है, हम तो बस, गुड्डू ने कहना चाहा, लेकिन मिश्रा जी ने उस बेचारे की सुनने की कोशिश भी नहीं की और कहा, ए बेटा, ए तुम और तुम्हारी पूछ गोलू जौन स्कूल में पढ़े हो ना, ओके मास्टर रह चुके हैं हम, तो जिज्ञानबाजी हमारे सामने नहीं। जाकर गुप्ता जी और बाकी घर वालों से मिलो और फिर सबके साथ खाने का बंदोबस्त करवाओ। जी पिताजी, गुड्डू ने कहा और सबके बीच चला गया। गुड्डू सबसे मिला और फिर सबके साथ बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद सभी अपना अपना बैग जमाने लगे, क्योंकि स्टेशन के लिए घर से 1 घंटा पहले निकलना था। शगुन के कमरे में खड़ा अमन अपना सामान बैग में रख रहा था कि सबसे बचते बचाते वेदी हाथ में शरबत का गिलास लेकर आई और दरवाजे पर रुक गई। वह प्यार से अमन को देखने लगी और अमन बैग में सामान रखने में बिजी था। कुछ देर बाद अमन की नजर दरवाजे पर पड़ी तो उसने देखा कि वेदी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। वेदी अंदर चली आई। वेदी ने हाथ में पकड़ा ग्लास अमन की तरफ बढ़ाया और कहा, तुम्हारे लिए शरबत लेकर आए हैं, पीकर बताओ कैसा बना है। लो पहले तुम पियो। अमन ने ग्लास वेदी की तरफ बढ़ा दिया। अरे ये तुम्हारे लिए है, तुम पियो, वेदी ने कहा। नहीं, पहले तुम पियो। अच्छा चलो 1 घूंट। कहते हुए अमन ने वेदी के हाथ से ग्लास लेकर उसे खुद ही वो जूस पिला दिया और फिर बचा हुआ शरबत खुद पीकर बोला, अब ये ज्यादा मीठा लग रहा है। वेदी को अमन की बात थोड़ी देर से समझ में आई तो वह शर्मा कर जाने लगी। अमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपनी तरफ करके कहा, थोड़ी देर रुको ना वेदी, फिर मैं चला जाऊंगा। वेदी ने अमन को देखा
और कहा, अमन, सब कितनी जल्दी जल्दी हो गया ना। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी शादी के लिए घर वाले खुशी खुशी मान जाएंगे। हाँ वेदी, सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन ये सब शगुन दी और गुड्डू जीजू की वजह से हुआ है। उन्होंने ही अंकल से बात करके ये सब संभाला और देखो आज हम साथ हैं। अमन ने प्यार से कहा। हाँ, और जल्दी ही हमेशा हमेशा के लिए साथ होंगे। बनारस जाकर तुम हमें याद करोगे ना? वेदी ने कहा। अमन पलटा और बैग बंद करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। बनारस जाकर मेरे पास बहुत काम है, तो मैं तुम्हें याद नहीं करने वाला, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। वेदी ने सुना तो अमन की पीठ पर मारते हुए कहा, हाँ तुम कितने बुरे हो, जाओ हम तुमसे बात नहीं करते। अमन ने सुना तो मुस्कुराने लगा और वेदी के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहा, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। वेदी ने सुना तो मुस्कुराकर पलकें झुका ली। उसका चेहरा अभी भी अमन के हाथों में था और अमन की नजरें उसके होठों पर जा ठहरी। अमन ने अपने होठों को जैसे ही वेदी के होठों की तरफ बढ़ाया, शगुन कमरे में आई और खांसने का नाटक किया। हड़बड़ाकर अमन वेदी से दूर हटा और उलझकर गिर गया। ये देखकर वेदी हंसने लगी और शगुन ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं दीदी। नीचे गिरे अमन ने उठकर बैठते हुए कहा, चाचा जी ने तुम्हें बाहर बुलाया है और वेदी तुम मेरे साथ आओ। शगुन ने अमन से कहा और फिर वेदी को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। जाते जाते वेदी ने पलटकर नीचे देखा तो अमन मुस्कुरा दिया और वेदी भी मुस्कुराकर वहां से चली गई। बाबू गोलगप्पे वाले के पास खड़ा गोलू अपने नंबर का इंतजार कर रहा था। साथ ही गोलगप्पे देखकर उसके मुंह में पानी भी आ रहा था। वहीं साथ में खड़े मंगल फूफा की नजर तो बस बाबू के हाथों पर थी। जैसे जैसे बाबू का हाथ जाता, मंगल फूफा की गर्दन भी उसी दिशा में घूम जाती। आज पहली बार गोलू मंगल फूफा को लेकर बाहर आया था, वो भी बिना किसी भसड़ के। अरे क्या यार बाबू, 2 प्लेट गोलगप्पा खिलाने में और कितना बकत ली हो भैया, खिलाए दो, बेचारे मंगल फूफा के मुंह से थूक की नदियां बहने लगी है। गोलू ने उकता कर बाबू से कहा, हाँ हाँ भैया बस हो गया, बताओ क्या खिलाएं? बाबू ने आसपास के कस्टमर से निपट कर कहा, हमारे लिए तो दही वाला प्लेट बनाओ और फूफा तुम बताओ तुम क्या खाओगे? गोलू ने कहा, जो तुम खाओगे हम भी वही खा लेंगे। मंगल फूफा ने खिसिया कर कहा। गोलू ने बाबू से 2 प्लेट दही पूरी बनाने को कहा और इंतजार करने लगा। मंगल फूफा बड़े ध्यान से चमकती आंखों से गोलगप्पे की सजती प्लेटों को देख रहे थे। का फूफा, पहले कबो गोलगप्पे नहीं खाए हो का? गोलू ने कहा। अरे गोलू, हम ठहरे भीड़ के डाकू, हमको कहाँ जे सब खाने को मिलता था। कानपुर में जब से पैर रखे हैं तब से बस भाग रहे हैं, कहाँ से खाएंगे? मंगल फूफा ने रुआसा होकर कहा। अरे रो काहे रहे हो, खिलाते हैं ना, रबड़ी फालूदा भी खिलाएंगे तुमको, खुश? गोलू ने कहा। तुम कितने अच्छे आदमी हो यार गोलू, मंगल फूफा ने गोलू से चिपक कर कहा। गोलू ने मंगल फूफा को खुद से दूर किया और कहा, हाँ तो जेमा इतना चिपकने की क्या बात है, दूर से भी कह सकते हो। मंगल फूफा ने सुना तो खुश होकर मुस्कुराने लगे। लो गोलू भैया, बाबू ने गोलू की तरफ प्लेट बढ़ाकर कहा। गोलू ने 1 प्लेट मंगल फूफा को दी और दूसरी खुद लेकर खाने लगा। खाते खाते गोलू ने बाबू की तरफ देखा और कहा, अरे बाबू सुनो, 3 प्लेट तीखे वाले पानी का भी पैक कर दो घर के लिए। हाँ भैया कर देंगे। और आज गुड्डू भैया नहीं आए, कहीं व्यस्त है का? बाबू ने कहा। अरे गुड्डू भैया के ससुराल वाले आए हुए हैं, धोनी के साथ व्यस्त हैं। मिश्रा जी की बिटिया बेदी का ब्याह तय हुई गवाह है आज, गोलू ने खाते हुए कहा। अरे जे तो बहुत ही बढ़िया खबर सुनाए रहे। परे गोलू भैया, गुड्डू भैया से कह दीजिएगा बहन की शादी में चाट हम ही लगाएंगे, बाबू ने कहा। अरे हाँ हाँ बाबू चिंता नहीं करो, टेंडर तुम्ही को दिलवाएंगे, गोलू ने कहा और बाबू खुशी खुशी उसके लिए गोलगप्पे पैक करने लगा। गोलू, हम दोनों तो यहाँ खा रहे हैं, फिर जे पैक कहाँ है? मंगल फूफा ने कहा। फूफा, तुमको क्या लगता है तुम पे हमको इतना प्यार आएगा कि हम तुमको गोलगप्पे खिलाने ले आएंगे? अरे जे तो हम अपनी पिंकिया के लिए लेकर जा रहे हैं, गोलू ने मंगल फूफा को देखकर कहा। गोलू की बात सुनकर एक बार तो मंगल फूफा का मुंह उतर गया, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की थी कि गोलू चाहे जिस वजह से उन्हें बाहर लाया हो, लाया तो सही, और उस पर गोलगप्पे इतने टेस्टी कि मंगल फूफा ने गोलू की बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, अरे किसी भी वजह से लाए हो, हमें तो खाकर मजा आ गया। कहो तो 1 प्लेट और बनवाए दें। ए बाबू, फूफा के लिए 1 प्लेट और बनाए दो।
मंगल फूफा के कहने से पहले ही गोलू ने बाबू को एक और प्लेट का ऑर्डर दे दिया। मंगल फूफा खुश हो गए और गोलू को देखने लगे। गोलू ने देखा कि मंगल फूफा एक टक उसे ही देख रहे हैं तो कहा, का फूफा ऐसे का देख रहे हो? गोलू, जब कोनो तरह का टेंशन नहीं होता तब तुम कितने अच्छे और खुश मिजाज लगते हो, और देखो अपनी घरवाली के लिए यहाँ तक चले आए, मंगल फूफा ने कहा। गोलू ने सुना तो एकदम से मुस्कुराया और कहा, सच बताएं फूफा, हम वो ऐसा ही हैं, टेंशन फ्री और मस्त मौला, पर का करे जीवन में इतनी भसड़ है ना कि पूरा दिन हिया हुआ करने में निकल जाता है। हम यहाँ नहीं आते, पर आज पिंकिया ने बहुत प्यार से हमसे कुछ मांगा और हमने 2-4 दिन बाद का बोलकर बात टाल दी। पर झाला जब वो का मासूम चेहरा देखे ना तो खुद पे बहुत शर्म आई कि कैसे पति हैं अपनी पत्नी की इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो बस चले आए यहाँ। मंगल फूफा ने सुना तो मुस्कुरा कर कहा, अरे अरे गोलू, तुम दोनों को किसी की नजर नहीं लगे, बस हमारी जिंदगी में भी कोई पिंकी। ए फूफा, का बक रहे हो बे, पर्सनल प्रॉपर्टी है हमारी, गोलू ने एकदम से भड़क कर कहा। छी छी, तुम भी का मतलब निकाल लेते हो हमारी बात का? अरे तुम्हारी मेहरारू हमरे लिए पिटिया जैसन हुई भाई, ओके लिए कुछ गलत सोच के नरक में थोड़े जाना है हमको। हम तो बस कह रहे हैं कि जैसे तुमको इतनी समझदार सीधी लड़की मिली है, बस ऐसे एक लड़के हमारे जीवन में भी आ जाए तो हमको भी लगे कि हमारे जीवन का कोनो मकसद है, मंगल फूफा ने कहा। तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद है फूफा, और वो है गुप्ता जी से बचते हुए उनके घर में रहना। का है कि वो आदमी का कोनो भरोसा नहीं है, कब वो का कर दे कोई कुछ नहीं कह सकता। अरे अपने इकलौती औलाद को नहीं छोड़े, जब देखो तब जुतियाते रहते हैं, तो थोड़ा संभल कर, गोलू ने कहा। अरे गोलू, हमको कोई चिंता नहीं है, तुम हो ना हमारे साथ, मंगल फूफा ने एक बार फिर गोलू से चिपकते हुए कहा। गोलू ने उन्हें फिर दूर किया और कहा, का फेविकोल का डब्बा होगा जो बात बात पर चिपक जाते हो हमसे? अकेले हो जी का मतलब ये नहीं कि सब माँ प्रेम ढूंढोगे, नर मादा माँ फर्क नहीं पता तुमको, दूर खड़े हो हमसे। गोलू भैया, सूखी पपड़ी देगा? बाबू ने पूछा। हाँ दई दो, गोलू ने कहा। हमको मीठी पपड़ी है, मंगल फूफा ने खिसिया कर कहा। गोलू ने सुना तो बाबू से कहा, कोई मीठी पपड़ी देने की जरूरत नहीं है जेका, पहले से बहुत ज्यादा चाशनी टपक रही है इनमें से, तीखी पपड़ी दो और दफा करो इनको। बाबू ने दोनों को सूखी पपड़ी खिलाई और फिर गोलू के लिए पैक किए गोलगप्पे उसकी तरफ बढ़ा दिए। गोलू ने पैसे दिए और मंगल फूफा के साथ वहां से निकल गया। रास्ते में गोलू ने मंगल फूफा को फालूदा भी खिलाया, और फालूदा खाने के बाद तो मंगल फूफा गोलू के फैन ही हो गए। आज तो अगर गोलू उनसे उनकी किडनी भी मांग लेता ना तो मंगल फूफा उसे खुशी खुशी निकाल कर दे देते। दोनों घर के लिए निकल गए। गुप्ता जी, विनोद चाचा, चाची, प्रीति, रोहन और अमन मिश्रा जी के घर से निकल गए और उन्हें स्टेशन छोड़ने जा रहे थे हमारे गुड्डू और लवली। हालांकि लवली को देखकर प्रीति का मुंह बन गया, लेकिन वह उसके साथ जाने से मना भी तो नहीं कर सकती थी। मिश्रा जी की गाड़ी में गुप्ता जी, चाचा, चाची और प्रीति बैठ गए और ड्राइवर सीट पर गुड्डू आ बैठा। अमन और रोहन लवली के साथ बाइक से निकल गए। शगुन के घर वालों को खुशी खुशी विदा कर मिश्रा जी अंदर आए और तख्ते पर आ बैठे। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे और ये देखकर बाकी सब परेशानी में आ गए। शगुन, वेदी और मिश्राइन उनके पास चले आए। मिश्राइन ने धीरे से अपना हाथ मिश्रा जी के कंधे पर रखा तो मिश्रा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कल सवेरे सबसे पहले जे गोलू गुप्ता को घर बुलाओ। मिश्रा जी के मुंह से गोलू का नाम सुनकर शगुन ने वेदी की तरफ देखा तो वेदी ने दबे स्वर में कहा, लगता है गुड्डू भैया और गोलू भैया ने फिर कोई कांड किया है। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियाँ भाग 37। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखियो। रहा सुनते रहें मनमर्जियाँ मेरे साथ। बाय बाय।